इस वीडियो में अगले 15 दिनों के लिए का जो मौसमी जानकारी आपको देने वाले हैं। कई मॉडलों के द्वारा बारिश के हाल से, हवाओं के पैटर्न से, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानकारी और तापमान के बारे में जानकारी, ये सभी जो जानकारी है सैटेलाइट इमेजरी के बारे में जानकारी, यानी कि सभी जो जानकारियां हैं इस वीडियो में छुपी हुई हैं। और अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिएगा, आपको बहुत सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की, यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र भारत की है, यहाँ प्रभात का क्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लगभग आता हुआ नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से आगे बढ़ता हुआ 16 तक देखेंगे। 16 को सिस्टम जो है थोड़ा सा सशक्त होता हुआ भारत की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम में हमारे जस्ट निचली तरफ जो है वो डिप कर रही हैं, जिसकी वजह से ठंडक में अब थोड़ी सी नरमी आने की संभावना है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो पूर्वी हवाएं बदल जाती हैं। देखिए उसके बाद 17 को एक सर्कुलेशन बनता दिखाई पड़ रहा है। ये बन रहा है आपके पंजाब के सटे इलाके पाकिस्तान के क्षेत्रों पर। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ में जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ में कुछ इलाके ऐसे पंजाब के भी होंगे, उत्तराखंड के होंगे, हिमाचल प्रदेश के होंगे। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर खंड बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 18 जनवरी के दिन तो हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर का जो सर्कुलेशन था वो लगभग मिट चुका है। पश्चिमी हवाएं, अरब सागरी हवाएं भारत की ओर आप देख पाएंगे बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इसके वजह से, इनके प्रभाव के वजह से किसी भी तरह की वर्षा की संभावना दिखाई खास नहीं पड़ रही। 19 को देखेंगे एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर हल्का फुल्का बना हुआ है। हालांकि इसका प्रभाव देखने को कोई खासा मिलने की संभावना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। वहीं 20 के आसपास भी देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम साफ रहने की संभावना है, शुष्क रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में ठंडक में बरकरार रहेगी। पहाड़ों से हवाएं नहीं आ रही हैं। जस्ट उसी के दिन देखेंगे 21 के आसपास एक काफ़ी बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। 22 के आसपास ये भारत के काफ़ी करीब होगा और जस्ट 23 के आसपास इसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों पे शुरू होने लगेगा। 24 के प्रभाव की यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सर्कुलेशन बनने की संभावना है। 25 के आसपास ये और आगे बढ़ेगा और 26 के आसपास तक इसका प्रभाव बना रहेगा। जस्ट इमेजिन 27 तारीख के आसपास एक और सिस्टम आने की संभावना है जो कि बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहेगा। 28 के आसपास की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे 29 के आसपास, तो एक और सिस्टम आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत ही स्ट्रांगली फेज में नहीं, लेकिन यह है कि वर्षा की संभावनाएं कुछ हद तक यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनका प्रभाव कहाँ होगा? उत्तर का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, दक्षिणी का क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं जो है वो बढ़ती और घटती दिखाई पड़ेंगी। हम बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4-5 दिन से लेकर के 10 दिनों का जो भी वेदर फोरकास्ट होता है 5 दिनों के बाद उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, यानी सटीकता कम हो जाती है, जिससे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब चलिए देखते हैं तापमान का हाल। फिलहाल देखेंगे तापमान में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, मतलब कि बढ़ोतरी हो चुकी है और कई क्षेत्रों में जो ठंडक लगभग बहुत कम हो चुका है। 17 के आसपास भी देखेंगे कोई ठंडक में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 18 के आसपास भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। 19 के आसपास भी किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। इवन 20 के आसपास भी देखेंगे तो कुछ ठंडक में कुछ हल्का बढ़ोतरी होगी। 21 के आसपास बढ़ोतरी में जो ठंडक में उसमें कमी आएगी। 23 तक भी कमी बरकरार रहने की संभावना रहेगी ठंडक में। और उसके बाद 24 के आसपास क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो वर्षा करेगा। जब वर्षा करेगा तो ठंडक और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होगी और यानी कि उसके बाद ठंडक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं, यानी ठंडक बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो जो तापमान का भी जो कह सकते हैं कि अगला जो समय है, आने वाला समय है,
उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होने की संभावना बनी रहती है, तो वो देखने को मिल सकता है। अब चलिए, चूँकि आपको पता है कि जब सिस्टम्स आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तो इस समय नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है। साउथ में कुछ वर्षा चल रही है, तो देखेंगे 16 तारीख के आसपास कोई वर्षा नहीं, 17 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 18, 19, 20 यानी कि अंतिम दिनों में भी कोई वर्षा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों का। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव उत्तर क्षेत्रों में शुरू हो चुका है कुछ इलाकों में, और कल के दौरान यहाँ पर शुरू रहेगा, और वर्षा की और बर्फबारी की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो तैयार रहिए। जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों के लोग सावधान रहें, तैयार रहें। 17 को भी वहाँ पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। 18 के आसपास ये मौसम जो है धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा, साफ होने लगेगा, और 19 के आसपास कुछ सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ क्लाउडिंग नज़र आ रही है। 20 के आसपास एक बार फिर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरुआत होंगी। 21 के आसपास भी वही कंडीशंस रहेगी धीरे धीरे, और 22 के आसपास देखेंगे तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो कि वो धीरे धीरे जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 23 के आसपास देखेंगे इसका जो प्रभाव है वो राजस्थान से शुरू होता हुआ आगे बढ़ेगा 24 के आसपास, और ट्रफ बनेगी, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो उत्तरी क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलेगा। और 26 के आसपास जो उम्मीदें थी बारिश की वो अब समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में। तो ये इस तरह की माहौल है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, बदलाव होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं, स्थितियाँ में कंट्रोल आती हैं, तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे अगर सैटेलाइट इमेजरी की, तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर शुरू होने की संभावना है। कई इलाकों में जो भारत जो है वो भारत की जो स्थिति है वो धीरे धीरे देखिए यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, और मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखेंगे तो देखिए कोई क्लाउड, कोई रेनफॉल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत के किसी भी राज्य में वो जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, उत्तर वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं तो यहाँ पर क्लाउडिंग वगैरह रहने की संभावना रहेगी। पूरी और पूर्वोत्तर जो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास रेनफॉल की अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह की, तो यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम में शुष्कता, मौसम में क्लियरिटी लगातार बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल देखेंगे तो जो आधा भारत का जो, वैसे भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग अंधेरा हो चुका है 6:30 बजे, और आधा समंदर अरब सागर का वो उजाला में है और आधा समंदर अंधेरे में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगला जो कुछ दिन होने वाला है वो ठंड से थोड़ा सी कमी रहेगी, लेकिन बारिश से भरपूर रहने वाला है। नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा तक जो है वर्षा को लेकर के जो यहाँ पर कमी है वो कुछ हद तक भरपाई होने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी भारी कमी यहाँ पर वर्षा को लेकर के बनी हुई है। धन्यवाद।